हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की, और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन किया था। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यानी किसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ठीक है ना, यानी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, चलिए अब इस लेक्चर में हम बेटे कुछ क्वेश्चंस ही, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए आप। बेटे सवाल है, इफ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इफ लीप ईयर इज selected at random, ठीक है ना, at random। ठीक है, what is the chance that it will contains 53 Tuesdays? What is the chance what is the chance that, ठीक है ना, it will contains that it will contains 53 आपसे कहा जाए ट्यूसडेज, यानी 53 क्या हो, ट्यूसडे हो बेटा, 53 ट्यूसडे। ठीक है, देखिए आपको पता है बेटा लीप ईयर कंटेंस 366 डेज। समझो बात को, यानी टोटल डेज कितने हैं, 366। इनमें बेटा 52 आपने कहा कंप्लीट वीक्स हैं, ठीक है ना, और 2 डेज रिमेनिंग, ठीक है ना, 2 डेज आपसे कहा जा रिमेनिंग। ठीक है ना, अब देखिए समझ गए आप, यानी 52 कंप्लीट वीक्स हैं और आपने कहा 2 डेज क्या है, रिमेनिंग है। अब बेटे देखिए भाई 52 अगर ट्यूसडेज की बात की जाए वो तो सर्टेनिटी आ गई, 100% चांस है। अब कहा जाए कि 53 क्या हैं, संडेज ट्यूसडेज। अब बेटे जो 2 दिन बच गए, यानी अब यहाँ पर सैंपल स्पेस आप क्या बनाओगे, देखिए अब 2 दिन मंडे ट्यूसडे हो जाए, या बेटा ट्यूसडे और वेडनेसडे हो जाए, या वेडनेसडे और थर्सडे हो जाए, या थर्सडे और फ्राइडे हो जाए, या बेटा फ्राइडे और सैटरडे हो जाए, या फिर आपसे कहा जाए सैटरडे और संडे हो जाए। समझे बात को, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और या बेटे फिर संडे और मंडे हो जाए। यानी जो बचे हुए 2 दिन हैं उनके चांसेस होंगे। और बेटा हमारा इवेंट स्पेस क्या होगा, दैट इज ट्यूसडेज का मतलब मंडे ट्यूसडे हो या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे हो। यानी इसका मतलब हम कहें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू 7 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू 2 है। बेटे इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन, ऐसा आपसे कहा जाए आंसर इज 2/7। समझ गए, ठीक बेटा, तो आंसर आ गया 2/7। ठीक, ओके, चलो अब देखो बेटे आगे देखिए, समझ गए ना भाई 366 डेज में 52 कंप्लीट वीक्स हैं, तो 52 कंप्लीट ट्यूसडे आ गए। और फिर बेटे जो 2 दिन बच गए उनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन या तो मंडे ट्यूसडे लगातार दिन होंगे, मंडे फ्राइडे तो होगा नहीं, यानी या हमारे पास जो टोटल केसेस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हम आपसे कहें 1 2 3 4 5 6 और 7 और 53 ट्यूसडेज का मतलब मंडे ट्यूसडे हो या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, यानी 2/7 इज द बेटे कहा जाए प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी। अब देखिए बेटा कुछ छोटे छोटे केसेस हैं,
सब्जेक्ट को समझने के लिए देखिए कैसे आगे बढ़ें। देखिए सवाल है, ए बैग कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। ए बैग कंटेन्स 4, ठीक बेटा, ए बैग कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 5 रेड। 4 ब्लैक एंड 5 रेड balls, ठीक है ना। ए बैग कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 5 रेड balls, ठीक है। If 3 balls from the bag are chosen at random, if 3 balls from the bag, balls from the bag are, ठीक है ना, chosen at random, chosen at random, ठीक है। What is the probability that they are all black, ठीक है। What is the probability, what is the probability that all are black, यानी पूरी क्या बेटे ब्लैक हो, ठीक। अब देखिए ध्यान दो, अब यहाँ बेटे देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि 5 और 4 9 में से 3 बॉल हमें बाहर निकालनी है, यानी 4 ब्लैक एंड 5 रेड, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 4 + 5 दैट इज 9, और 9 में से 3 को हमें बाहर निकालना है, यानी बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस का मतलब 9C3, समझ गए। सेलेक्टिंग 3 बॉल्स आउट ऑफ 9, यानी नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, आप चूजिंग 3 बॉल्स आउट ऑफ 9 9C3। और देखिए अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई का मतलब कि ऑल आर ब्लैक, ब्लैक कितने 4 हैं, तो 4 में से 3 निकालोगे तो 4C3, समझ गए बेटी। अब ये क्या है, ये परमुटेशन, एक कॉम्बिनेशन है विदाउट एनी कंडीशन, और ये कॉम्बिनेशन विथ कंडीशन, सारी क्या हो ब्लैक हो। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, यानी टोटल वेज है, चाहे 1 ब्लैक आए 2 रेड आए 2 रेड आए 1 ब्लैक आए, यानी नंबर ऑफ वेज हम जितने तरीके से, जितने डिफरेंट तरीके से 9 में से 3 बॉल बाहर निकालें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस हो गया 9C3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हो गया बेटा 4C3। इसका मतलब अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दैट इज हम बेटे कहें 4C3 अपॉन आपसे कहा जाए 9C3, ठीक है ना। अब आप ये कैलकुलेशन कर लो बेटे, 4C3 तो 4 हो जाएगा, 9C3 निकाल लो आप, और ये सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/21। इतना चांस है कि तीनों के तीनों क्या हो ब्लैक हो, समझ गए बेटा, तीनों क्या हो ब्लैक हो, ठीक है। ओके, अब देख बेटे ध्यान दो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, फटाफट आप नोट करते चलें। और देख बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बोर्ड के हिसाब से, ठीक है ना, आपके स्कूल के हिसाब से और टॉपिक को समझने के हिसाब से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है बेटे, राइट डाउन, इफ 12 persons आर सीटेड एट अ राउंड टेबल। क्वेश्चन है, आप बेटे साथ साथ लिखो, इफ 12 persons आर
seated at round table. Seated at round table. What is the probability that the two particular persons sit together? What is the probability that the two particular persons बेटा sit together? टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। आप देख बेटे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 12, उनको हमें राउंड टेबल बैठाना है विदाउट एनी कंडीशन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस हो गया 11 फैक्टोरियल। आपको पता होगा n पर्सन्स को हम राउंड टेबल पे n-1 फैक्टोरियल में बिठा सकते हैं, यानी बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S हो गया 11 फैक्टोरियल। और अब इवेंट क्या है? द टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। देख बेटा, यानी इसका मतलब अगर हम उन दो पर्टिकुलर पर्सन्स को बेटा एक यूनिट माने, ठीक है ना, तो पर्सन कितने हो गए? 11 हो गए, 11 हो गए। और 11 को आप बैठाओगे 10 तरीके से, 10 फैक्टोरियल, समझ गए? 10 फैक्टोरियल। और उन दोनों का भी आपस में अरेंजमेंट देखो, टोटल पर्सन 12 हैं। अगर दो को हम टू पर्टिकुलर पर्सन को बेटा एक साथ बैठा दें, इनको एक यूनिट मान लिया जाए, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 11। और 11 पर्सन्स को हम राउंड टेबल पे 10 फैक्टोरियल बेस में बैठा दें, और इन दो का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। तो अब आप कहोगे इसका मतलब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, दैट इज 10 इंटू 2 अपॉन आपसे कहा जाए 11 फैक्टोरियल। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 2 अपॉन 11। ठीक है ना? आंसर आ गया 2 अपॉन 11। ठीक है? ठीक है बेटा, तो आप ध्यान दो बेटे। नेक्स्ट वन देखिए कैसे आपसे कहा जाए। अगला सवाल, ये बेटा टोटल आपने देखा पीएनसी है, और हमने बात भी की थी कि एक बार आपको पीएनसी रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और इसी के साथ हम देखो पीएनसी बाइनोमियल दोनों हम रिवाइज करेंगे बेटे। ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, राइट डाउन। If from a pack of 52 playing cards, if from a pack of 52 playing cards, 52 playing cards, ठीक है ना, one card is drawn at random, that is one card is, ठीक है ना, one card is drawn at random, one card is drawn at random, ठीक है ना। What is probability that it is either a king or a queen, ठीक है ना। अब देखिए what is the probability that it is either a king or a queen। देखो अब बेटा इतना तो आपको पता होगा कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, उनमें 4 पैटर्न 13-13 के, ठीक है ना, और उनमें बेटा
4 क्वीन और 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन एंड 4 किंग। देखिए अब बेटा, अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सैंपल स्पेस का मतलब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को बाहर निकालना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू आपने कहा 52C1 और ये हो गया दैट इज बेटा 52 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। अब देखिए आइदर अ किंग और अ क्वीन, तो देखिए यानी 4 किंग और 4 किंग एंड 4 क्वीन, आर है तो एडिशन रूल, एंड होता तो मल्टीप्लिकेशन रूल। समझ बेटे आपको, आपने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी आइदर अ किंग और अ क्वीन, यानी 4 में से एक किंग 4C1, आर है तो प्लस 4 में से एक किंग यानी 4C1, ये बेटा हो गया दैट इज 4 + 4 दैट इज 8। आई बात समझ में? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस दैट इज कितना 8 अपॉन बेटा 52, ठीक है ना, 8 अपॉन 52 यानी कितना हो जाएगा 2/13 दैट इज दिस इज 2 अपॉन दैट इज 13, ये हुआ 2 अपॉन 13, ठीक है। आंसर इज 2/13, ठीक है। अब देखो बेटे ध्यान दो आप, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए आप आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, लिखो बेटा, राइट डाउन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेन कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है ना। देखिए फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स are drawn at random, ठीक है ना। What is the probability that, दे बेटा, what is the probability that, ठीक है ना, probability that drawing card is, it is a king, a queen and a jack. It is a king and a queen and a jack. अबे बेटा यानी एक किंग हो और एक क्वीन हो और एक जैक हो। अब बेटा एंड है तो क्या आएगा, यहाँ आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर ये एंड है तो आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। तो पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस हो जाएगा दैट इज 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड निकालना यानी 52C3, ठीक है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यानी बेटा 1 इज किंग एंड अ क्वीन एंड अ जैक। तो एंड है तो 4 किंग में से एक निकालना 4C1 इंटू 4C2 इंटू बेटा 4C1, ठीक है ना। और ये आ गया कितना 64, ठीक है। तो अब आप कहोगे दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस दैट इज 64 अपॉन 52C3, ठीक है ना, 54 अपॉन 62C3, ठीक है ना। और ये बेटे आएगा कैलकुलेट करोगे 16 अपॉन 5525 दैट इज 16 अपॉन 55 और 25,
ठीक है। NCR का फॉर्मूला पता है आपको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये आपको पता है, ठीक है ना, NCR का रिजल्ट, ठीक है, ओके। और अब बेटे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए आप राइट डाउन, यह है बेटा, लिखिए आप, ए बैग कंटेन्स, ठीक है ना, 5 रेड 4 ग्रीन एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक सेकेंड, क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 5 रेड 4 ग्रीन, यानी 5 रेड 4 ग्रीन एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, ठीक है बेटा। 3 balls are drawn from random. 3 balls are drawn at random, ठीक है बेटा, at random. What is probability that drawing exactly 2 red balls? What is the probability of drawing exactly 2 red balls? समझ गए बात को, यानी exactly 2 red balls, ठीक है ना। यानी बेटा अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 5 4 9 3 12, यानी देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं, 12 हैं, यानी 12 में से 3 निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 12C3 हो जाएगा। बोल बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होगा 12C3, ठीक है। बोलो अब बेटा हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, देखो समझो बात को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, देखिए एग्जैक्टली 2 रेड, यानी 5 रेड में से 2 निकालोगे आप, और एक बाल आपको 4 और 3 7 में से निकालना है, तो आप कहोगे दैट इज 5C2 इंटू 7C1, क्योंकि देखो 5 रेड में से 2 निकालना 5C2, और हमें निकालने 3 है, एक बची हुई है, एक बॉल आप निकालोगे 4 ग्रीन और 3 ब्लैक, यानी 7 में से, तो आंसर हो गया दैट इज 5C2 इंटू 7C1। और इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, दैट इज हम आपसे कहें दिस इज 5C2 इंटू 7C1 अपॉन 52C3, ठीक है ना, 5C2 इंटू 7C1 अपॉन दिस वन, और ये बेटा सॉल्व होके आ जाएगा 7 अपॉन 22, सो दिस इज इक्वल टू आपसे कहा जाए 7 अपॉन 22, ठीक है ना, 7 अपॉन 22, ठीक है, दिस इज 7 अपॉन 22, ठीक है, जल्दी करो बेटा। अच्छा अब देखिए आपसे कहा जाए, देखो बेटे हम आपसे कहें, राइट डाउन, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए ध्यान दें आप, लिखो आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट of an
इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। देखिए किसी इवेंट का जो बेटा नॉन अकरेंस होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। हम आपसे कहें लेट ई बी एन इवेंट, देन नॉन अकरेंस ऑफ ई, लेट ई इज एन event of a sample space, event of a sample space, then its non-occurrence is called its complement and is denoted by E complement। ठीक है बेटा, and probability of E plus probability of E complement is equal to 1, that is probability of E dash यानी E complement यानी non occurrence of E is equal to probability of E। ठीक है ना, that is प्रोबेबिलिटी ऑफ ही, यानी किसी इवेंट के अकरेंस का जो नॉन अकरेंस होगा दैट इज इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब जैसे बेटे आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन देखिए, समझ गए? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब नॉन अकरेंस ऑफ ई। ठीक है ना, ई डैश का मतलब ई का नॉन अकरेंस। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा हम बात करें आगे की। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, राइट डाउन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ लेस देन 12 इन थ्रो ऑफ 2 डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 12, ठीक है ना, लेस देन 12 इन द थ्रो ऑफ 2 डाइस, गेटिंग अ सम लेस देन 12 ऑफ throwing 2 डाइस। बेटे देखिए 2 डाइस को थ्रो करने पर टोटल कितना है, लेस देन 12। ठीक है, तो बेटे पहली बात आप ये देखिए, हम बात करें आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना होगा, दैट इज 36 हो जाएगा। और देखिए अगर हम आपसे कहें ई मान लिया जाए, अकरेंस ऑफ टोटल 12, बेटा एक ही आएगा 6 और 6, इसमें 1 हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/36। अब देखिए हमें क्या चाहिए, लेस देन 12, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम टोटल स्कोर लेस देन 12, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज दिस इज 1 माइनस, ये कितना हो गया, ये बेटे हो गया 1 माइनस 31/36, दैट इज बेटे कितना हुआ, ये 35/36, दैट इज 35/36। ठीक है, ओके, 35/36 द आंसर। यानी बेटा कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना हो तो हमें ई कॉम्प्लीमेंट निकालने पे थोड़ा आसानी होती है। ठीक है, अब जैसे बेटे हम आपसे कहें एक क्वेश्चन लिखिए आप। अब जैसे आपसे कहा जाए बेटा एक सवाल, क्वेश्चन ये है अ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। देखिए एक क्वेश्चन देखिए आप,
मिटा दिया जाए इसे। देखो देखिए क्वेश्चन है determinant of second order is made with the elements 0 and 1. Second order is made with elements 0 and 1, ठीक है ना। यानी उस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं 0 और 1 हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिटर्मिनेंट मेड इज नॉन नेगेटिव? व्हाट इज द probability that the determinant made is non-negative? Determinant made is non-negative, ठीक है बेटा, non-negative, ठीक है। अब बेटे आप ये देखिए, तो पहली बात हम आपसे कहें S with a sample space, तो अब बेटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S आपने क्या कहा? देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, देखो सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनानी है। मान लो A, B, C और D है, तो बेटा A के लिए 2 ऑप्शंस हैं 0 और 1, B के लिए 2, C और D के लिए 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, दैट इज आपसे कहा जाए 16, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यस, यानी अगर हम 0 और 1 को यूज़ करें तो बेटा कुल मिला के 16 डिटर्मिनेंट्स बनेंगी, और उनमें से हमें क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव। तो देखिए बेटा अब अगर हम देखिए लेट E be the event that determinant is non-negative। अब बेटे देखो क्या हो जाएगा? E डैश क्या हो जाएगा? E डैश होगा determinant is negative, E डैश is be the event that determinant is negative, E डैश। अब दे बेटा तो आपसे कहा जाए कि अब देखिए E अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव है तो कौन कौन सी बन सकती है? ये गिनना आसान है, यानी एक होगा 0 1 0 1 और 0, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। फिर बेटे 0 1 1 0 1 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई? बोलो, इसकी वैल्यू भी आ गई -1। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E डैश हो जाएगा 3। चौथी बेटा डिटर्मिनेंट या 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो आपसे कहा जाए कि अगर हमने माना E be the event that determinant is non-negative, तो E डैश होगा determinant is negative, यानी अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E आप क्या E डैश आप क्या कहोगे? 3/16। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1 - 3/16, दैट इज 13/16, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई बात समझ में? बोलो बेटा। तो बेटे कभी कभी हमें कॉम्प्लीमेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी E की, और हमें E डैश निकालना आसान होगा। उसके बाद हम
प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ठीक है, ओके। सो राइट डाउन बेटे, वैल्यू -1 -1 -1। ठीक है, अब देखो राइट डाउन। आपसे कहा था बेटा हम एक क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, देखिए देखिए, आउट ऑफ 21 टिकट्स numbered from 1 to 21, 3 tickets are drawn at random. 3 tickets are drawn at random. ठीक है ना? Find the probability that number on the tickets are numbers on the tickets are in AP. Number of tickets on the numbers on the tickets are in AP. यानी बेटा 21 टिकट्स हैं और इसमें हमें 3 टिकट्स बाहर निकालने हैं और प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो 3 टिकट्स बाहर आ रहे हैं उन पे जो नंबर्स हैं वो कहाँ में हो, AP में हो। दे आर इन AP। ठीक है, तो बेटा पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस का मतलब 21 में से बेटा 3 टिकट निकालना, 21C3। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई का मतलब 21C3। ठीक है बेटे, बोलो। और फिर देखिए, अब बेटा हमें निकालना है कि टिकट्स जो नंबर्स AP में हैं। तो आप देखो बेटे, अब यहाँ पर बहुत सारी बेटा पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो, टिकट्स अगर नंबर AP पे हैं तो डिपेंड करेगा कि बेटा उनका कॉमन डिफरेंस कितना है। देखिए, अगर मान लो हम आपसे कहें कॉमन डिफरेंस ये हो जाए ट्रिपलेट्स और ये नंबर ऑफ हम बेटे कहें APs। देखो, अगर कॉमन डिफरेंस 1 होगा तो ट्रिपलेट्स क्या होंगी, 1 2 3, फिर बेटा 2 3 4 और लास्ट में हम आपसे कहें 19 20 और 21। देखो डैश डैश 19 20 और 21, ये कितनी APs होंगी, 19 होंगी। यानी कॉमन डिफरेंस 1 की 19 APs हैं। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस 1 की 19 APs हैं। अब बेटा अगर कॉमन डिफरेंस 2 हो जाए तो क्या बनेगा, ये 1 3 5 2 4 6 और लास्ट में 17 19 और 21, ये कितनी होंगी, 17 होंगी। ऐसे बेटा अगर कॉमन डिफरेंस 3 होगा तो 1 4 5 और यहाँ बेटा कितना 15 18 और 15। और अब बेटे हाईएस्ट कॉमन डिफरेंस कितना होगा, हैं 10। तो अगर देखिए हाईएस्ट कॉमन डिफरेंस आपसे कहा जाए तो 10 होगा और एक ट्रिपलेट होगी 1 11 और 21, यहाँ बेटा 1 बनेगा। यानी अब ध्यान दो बेटे, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन प्लस कितना बेटा 19। बोलो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो n/2 a+ चला, अब इसको AP है। ठीक है ना, ये बेटा 1 3 5 7 9
11, 13, 15, 17, 19, यानी ये नंबर ऑफ टर्म कितने बड़े इसमें हैं 10, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो n/2 यानी 10/2 19 + 1 यानी कितना आ गया, ये 100 आ गया। इसका मतलब अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दैट इज 100/21C3, ठीक है। अब देखो बेटे, देखा जाए ये टोटल क्वेश्चन किसका है, BNC का है, यानी आपने क्या किया, टोटल केसेस फाइंड किया, फिर आपने कहा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब आपने कहा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है ना, फेवरेबल केसेस अपॉन हम आपसे कहें टोटल केसेस, ठीक है। ओके, तो बेटा ये थोड़ा सा आप तैयारी करो, इसको रिवाइज करो, और मैं एक ही बात आपसे कह रहा हूँ कि आपको परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो जल्दी करो बेटे, फास्ट।